हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन का नेक्स्ट एपिसोड। तो फिर चलो अब बिना देरी करते हुए इससे कर देंगे स्टार्ट। लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग लीफ बोट को लेने के लिए स्काई डीमन क्लैन की डीमन सिटी में आ गया था और उसने लीफ बोट को प्राप्त कर लिया था। लेकिन तभी वहाँ पर वहाँ का हेड मंकी मैन आ गया था। उसकी पावर 4 स्टार गॉड किंग के बराबर थी, इसी वजह से यह सभी लोग उसके सामने फीके पड़ रहे थे। मंकी मैन अब उन लोगों को वहाँ से जाने नहीं दे रहा था। यह देखकर युनचेन ने अपने सुरा पैलेस की टेक्निक का उपयोग करते हुए कुछ समय के लिए अपनी पावर को बढ़ा लिया था। लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 190 में हम देखते हैं मंकी मैन युनचेन को देखकर कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास ऐसी भी टेक्निक है जिससे कि तुम अपनी पावर को बढ़ा सकती हो। लेकिन युनचेन अभी उसकी बातों का रिप्लाई ना करते हुए उस पर डायरेक्ट हमला कर देती है, जिससे कि मंकी मैन के फेस पर कट लग जाते हैं। अब युनचेन उससे कहती है कि अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। यह देखकर मंकी मैन गुस्सा हो जाता है और अब वह अपनी स्टिक से उस पर हमला करने लगता है। युनचेन उसके हमलों से बच रही होती है। तभी शोयान लू यांग से कहती है कि जैसे जैसे मैं करूं वैसे ही तुम्हें करना है। मुझे उम्मीद है कि हम यिंग यांग टेक्निक का उपयोग जरूर कर पाएंगे। और अब शोयान कुछ ही देर में अपनी यिंग पावर को एक्टिवेट कर लेती है। यह देखकर लू यांग भी शोयान द्वारा बताए गए फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए अपनी यांग पावर को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर शोयान कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी, तुमने तो इसे एक ही बार में पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया। इधर मंकी मैन तो युनचेन के पीछे पड़ चुका होता है, वह उसे सांस भी नहीं लेने देता। इसी कारण से युनचेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब वह पहले वाली फॉर्म में आ जाती है और अब मंकी मैन अपना फाइनल अटैक युनचेन के ऊपर करने वाला होता है। लेकिन तभी उसे एक अटैक आकर लगता है जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है और अब लू यांग और शोयान वहाँ पर यिंग यांग टेक्निक का उपयोग करते हुए एक पावरफुल बीस्ट को समन कर लेती है। यह देखकर मंकी मैन अपने पहले वाले उस घायल बीस्ट से उस बीस्ट पर हमला कर देता है, लेकिन वह बीस्ट तो उसके बीस्ट को आसानी से खत्म कर देता है और अब वह सीधे जाकर मंकी मैन पर हमला कर देता है। मंकी मैन घायल होकर नीचे गिर जाता है और तभी ऊपर से वह पैलेस टूटकर मंकी मैन के ऊपर गिर जाता है। इधर शोयान और लू यांग आकर युनचेन को संभालती हैं और फिर वह लोग वहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सीनियर युआन आ जाते हैं। वह देखते हैं कि यह पूरी जगह तहस नहस हो चुकी है और मंकी मैन भी घायल पड़ा है। तभी मंकी मैन उस मलबे में से बाहर निकलता है। अब सीनियर युआन उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन मंकी मैन उन्हें पहचान लेता है। वह कहता है कि तुम तो। यह सुनकर सीनियर युआन कहती है कि अच्छा, तो तुमने मुझे पहचान लिया। इस पर मंकी मैन कहता है कि चाहे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी राख ही क्यों ना बचे, फिर भी मैं उसे पहचान लूंगा कि यह तुम्हारी राख है। तुम ही मेरी डीमन ट्राइब के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम्हारे कारण ही मेरे इतने सारे लोग मारे गए थे, तो फिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। गोंग तियान युआन, तुम ही हांग परिवार की ऐसी हालत के जिम्मेदार हो और अब तुम दिखावा कर रहे हो कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर तियान युआन कहता है कि तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो। इस पर मंकी मैन शुरू से अपनी पूरी कहानी बताने लगता है कि 2 मिलियन साल पहले हांग परिवार में 1 लाख लोग रहते थे। हम लोग अपने आप को मुंह परिवार से बचाकर जैसे तैसे छिप कर रहने लगे, लेकिन शैडो स्पेयर होली पैलेस तियान युआन, तुमने 3 एम्पर के गद्दार के नाम पर मेरे 1 लाख लोगों में से तुमने 90% लोगों को मार दिया था। इसी कारण हम सभी बचने के लिए हम होली रूइंस के सीक्रेट रियल्म में छिप गए। मैंने कभी भी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि तुम यहाँ तक आ जाओगे। तुम्हें बता दो, तुम इस जगह से काफी अनजान हो। होली रूइंस के सीक्रेट रियल्म में अभी काफी सारे गोस्ट पैलेस हैं। 10,000 साल पहले हमारे लोगों के साथ एक अजीब सी घटना होने लगी। यहाँ एग्जिस्ट करने वाली स्ट्रेंज फोर्स ने हमारे लोगों को आधा इंसान और आधा जानवर बना दिया और इसी वजह से सभी लोग हमें डीमन क्लैन के नाम से जानते हैं। यह सुनकर सीनियर युआन हंसते हुए कहता है कि वाह वाह वाह, क्या कहानी है तुम्हारी, लेकिन मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी कहानी सुनूं, मेरे पास और भी काम है। लेकिन यह सुनकर मंकी मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह अपने स्पेयर को तियान युआन के आर पार कर देता है। लेकिन तियान युआन तो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि मानो इससे कुछ भी फर्क ना पड़ा हो और अब वह काफी स्ट्रेंज तरीके से उस स्पेयर को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है, जिससे कि मंकी किंग भी उसकी पावर का सामना नहीं कर पाता और वह नीचे गिर जाता है। लेकिन मंकी मैन को लगता है कि युआन को उसने सीरियसली इंजर्ड कर दिया है, इसी वजह से वह हंसने लगता है। वह युआन से कहता है कि आखिरकार मैंने अपने लोगों का बदला तुमसे ले ही लिया और अब तुम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। लेकिन तियान युआन का वह गाँव काफी आसानी से काफी जल्दी रिपेयर हो जाता है और अब तियान युआन काफी स्पीड से आकर मंकी मैन के अंदर अपना स्पेयर घुसा देता
है, जिससे कि मंकी मैन का काम तमाम वहीं हो जाता है। टान युआन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो, लेकिन मेरे पास इसे सुनने का समय नहीं है। मैं बॉयड रिवर पर पहुंचने के बाद सब कुछ समाप्त कर दूंगा और फिर काम पूरा करने के बाद मुझे अपने लॉर्ड को भी रिपोर्ट करना है। और यह कहकर त्यान युआन वहाँ से जाने लगता है। इधर लू यांग लोंगवांग से उसी फॉरेस्ट में मिलता है, लेकिन वह लोंगवांग के साथ सीनियर युआन को नहीं दिखता, तो वह पूछता है कि सीनियर युआन कहाँ हैं। इस पर लोंगवांग कहता है कि वह तो तुम्हारे पास ही गए थे, क्या वह तुमसे नहीं मिले। लेकिन यह सुनकर लू यांग सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी सीनियर युआन वहाँ आ जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं यही हूँ, तुम लोग परेशान मत हो, अब चलो हमें बॉयड रिवर के पास चलना चाहिए। और अब वह लोग काफी दिनों में पूरी डीमन टेरिटरी को पार करते हुए बॉयड रिवर के पास आ जाते हैं। सीनियर युआन उन सभी को बताते हैं कि इस बॉयड रिवर के अंदर अधिक मात्रा में काफी ज्यादा डेमोनिक एनर्जी है, जो कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। साथ ही इसके अंदर एक एक्सट्रीम थंडर एनर्जी है, जो कि एक गॉड किंग को भी एक ही स्ट्राइक में आसानी से खत्म कर देती है। बॉयड रिवर से बच पाना गॉड किंग के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी लोंगवांग उसके अंदर एक पत्थर फेंकता है, जो कि तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर लोंगवांग कहता है कि सचमुच यह तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी सीनियर युआन कहते हैं कि लाओ मुझे लीव बोर्ड दो, मैं इसे अभी स्टार्ट करता हूँ। यह सुनकर लू यांग लीव बोर्ड को सीनियर युआन को दे देता है। अब सीनियर युआन उस बोर्ड में अपनी पावर डाल के उसे बड़ा कर देते हैं। अब यह चारों लोग एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सीनियर युआन उन्हें रोककर बताते हैं कि यह बोट सिर्फ एक बार में 3 लोगों को ही ले जा सकती है, तो फिर पहली बार में हम में से 3 लोग जा सकते हैं, जो कि उनमें से एक वापस आकर हम 2 लोगों को भी ले जाएगा। लोंगवांग सबसे पहले उसके अंदर बैठ जाता है और कहता है कि मैं वापस आऊंगा, तुम चिंता मत करो। यह सुनकर लू यांग सीनियर युआन का धन्यवाद करते हुए कहता है कि सीनियर युआन आप चिंता ना करें, हम में से एक व्यक्ति बोट को वापस लाएगा। लेकिन तभी युन चेन कहती है कि लोंगवांग तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे जाने दो। इस पर लोंगवांग कहता है कि नहीं, मैं पहले जाऊंगा। उनका लू यांग कहता है कि तो फिर ठीक है युन चेन, तुम मेरी जगह आ जाओ। इस पर युन चेन कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, तुम लोग जाओ, इस लोंगवांग को तो मैं बाद में देख लूंगी। और अब वह लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी लोंगवांग उस बोट में बैठकर वहाँ की एनर्जी को देखने लगता है, परंतु तभी वह बोट बीच में अचानक से रुक जाती है। लोंगवांग कहता है कि यह बोट क्यों रुक गई, लेकिन लू यांग काफी समय से ही सीनियर युआन को नोटिस कर रहा होता है। वह सीनियर युआन की तरफ देखता है। सीनियर युआन के चेहरे पर एक विल स्माइल होती है। तभी वह बोट हिलने लगती है। लू यांग समय रहते वहाँ पर एक पोर्टल बनाता है, लेकिन सीनियर युआन उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब वह बोट देखते देखते नीचे पलट जाती है, जिससे कि वह तीनों लोग नीचे खाई में गिर जाते हैं। यह देखकर युन चेन कहती है कि सीनियर आपने यह क्या किया, लेकिन सीनियर युआन तो युन चेन को वहीं कैद कर लेता है। अब सीनियर युआन कहती है कि तुम लोगों के साथ रहकर मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने लॉर्ड के द्वारा बनाए गए प्लान को फॉलो करूंगा। इस पर युन चेन कहती है कि लॉर्ड, लेकिन सीनियर युआन उसके पीछे आकर उसे बेहोश कर देते हैं और फिर वह लीफ बोट को हाथ में लेते हुए कहते हैं कि चलो इस बॉयड रिवर के पार चलकर देखते हैं कि आखिरकार तुम लोग इस बॉयड रिवर के पार जाकर क्या करना चाहते थे। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।